डाउनडेल से तेंदुए द्वारा उठाए गए बच्चे के मामले को 1.5 सप्ताह बीत गया है, लेकिन अभी तक ना तो तेंदुए की पहचान हो पाई है और ना ही उसे अभी तक पकड़ा गया है। मानवाधिकार आयोग ने तेंदुए को आदमखोर घोषित करने के बाद उसे जिंदा पकड़ने या फिर मारने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विंग ना तो तेंदुए की पहचान कर पाया है और ना ही उसे अभी तक पकड़ पाया है। इधर द रीव टाइम्स लगातार इस मुद्दे पर सरकार को आगाह कर रहा है और इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है। फिर भी वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। हालांकि वन विभाग एक्शन में तो आया है, जगह जगह ट्रेसिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। जो कैमरे वन विभाग ने जंगल में लगाए उसमें तेंदुए की मूवमेंट तो कैद हो रही है, लेकिन पिंजरे में रखे मांस को तेंदुआ छू तक नहीं रहा। हाल ही में कोटगढ़ से आधुनिक पिंजरा मंगवाया है, मगर उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ है। रविवार को वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विंग की टीम ने सभी पिंजरों की जांच की, मगर कहीं पर भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। वन विभाग के ARO LR चौहान का कहना है कि वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विंग के कर्मचारी लगातार तेंदुए की तलाश में जुटे हैं। जहां भी लोग तेंदुए के होने की सूचना दे रहे हैं, उसी एरिया में निगरानी की जा रही है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं और मूवमेंट ट्रेस की जा रही है। शिमला के कनलोग क्षेत्र से 5 साल की बच्ची को तेंदुए द्वारा उठाए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने के पश्चात प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश PS राणा व सदस्य डॉक्टर अजय भंडारी की खंडपीठ ने मामले से जुड़े अहम तथ्यों व रिकॉर्ड के दृष्टिगत यह पाया कि ये तेंदुआ आदमखोर हो चुका है, इसीलिए यह जनसाधारण के जीवन के लिए खतरा बन चुका है। मानवाधिकार आयोग ने 1 माह के भीतर वन्य जीव और रिहायशी क्षेत्रों के संपर्क मार्गों में CCTV कैमरे लगाए जाने के आदेश दिए थे। आयोग ने वन्य जीव और आवासीय मानव कॉलोनी क्षेत्र में 1 माह के भीतर तारों द्वारा फेंसिंग किए जाने के आदेश भी दिए थे। आयोग ने वन्य जीव और रिहायशी क्षेत्र में 1 माह के भीतर सारी झाड़ियां काटने के आदेश भी जारी किए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।